हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्प्रेस टैरो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर की आज पूरा दिन की एनर्जी क्या है। सुबह से लेकर रात तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। क्या ये किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं या अभी तक सिचुएशन स्टक बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आज पूरा दिन सुबह से लेके रात तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचने वाले हैं। ओके, थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज पूरा दिन की एनर्जी क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। देखिए, यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये ऑल साइंस के लिए है, तो आपको डाउट नहीं करना है कि आपका साइन है कि नहीं। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आई होप कि आप लोग बहुत ओपन माइंडेड होकर देखेंगे। सभी साइन है तो आपको परेशान नहीं होना है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 4, 3 एंड 5, 3, 4, 5, 9, 2, 5। यस, 5 5 डबल आया है। तो यस, या तो आप लोगों के ये नंबर आपके पार्टनर या आपका बर्थडे हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को 444, 333, 222, 999 इस टाइप के नंबर दिखाई पड़ रहे हों। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को गूगल पे सर्च करके इसका रियल मीनिंग देखना चाहिए। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अगर पहले इन सारी चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था कि आपके एंड इनके रिलेशनशिप को लेकर के सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कितने लोग अगेंस्ट होंगे, कितने लोग फेवर में होंगे, ये अकेले कैसे क्या कर पाएंगे, मतलब इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी थी, या ये बहुत इगोइस्ट थे, या ऐसा लग रहा है कि जैसे आउटसाइडर इंटरफियरेंस इनकी लाइफ में बहुत था। तो ये मान के चलिए कि अब इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ये अपनी सोल की वॉइस सुन रहे हैं। ये जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है ये व्यक्ति। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में या लोगों ने कुछ भी कहा हो, या इनको पहले इस चीज़ का बहुत डर रहता हो कि लोग क्या कहेंगे, तो उस चीज़ के डर से ये निकल रहे हैं, क्योंकि फाइनली ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज़ ट्रस्ट। मतलब अब ये खुद पर ट्रस्ट करने वाले हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड अपने लव पर ट्रस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जान रहे हैं, इस चीज़ की पावर को पहचान रहे हैं कि अगर किसी इंसान को खुद पे ट्रस्ट है, डिवाइन पे ट्रस्ट है, अपने लव पर ट्रस्ट है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जैसा कि आपने वाला लाइन सुनी होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स यही बन रहे हैं कि अगर आप एंड आपके पार्टनर दोनों लोग एग्री हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो किसी और के राज़ी होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट करके ये एक बार जंप लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की या तो कंडीशनिंग इस टाइप की हुई है, मतलब ये लॉइन है। यू कैन सी देयर इज़ ए लॉइन। इसका मतलब ये है कि लॉइन होते हुए भी ये शीप्स की तरह बिहेव कर रहे थे, या आप ये समझिए कि इनके आसपास के लोग शीप्स हो सकते हैं, मतलब डरपोक किस्म के हो सकते हैं जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये कोई स्टेप लेने का सोचते भी हैं तो इनको डरा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके इनके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रीडिंग लेके आऊँगी। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसको आपके एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए पता है, या ये भी हो सकता है यस, यहाँ पे या तो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो शायद इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो खुद डरपोक हैं एंड आपके पार्टनर को भी डरपोक बने रहने के लिए मतलब प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने में लॉइन हैं, ये बहुत ज़्यादा हिम्मती हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं, और जहाँ पे कोई मैटर होता है, जैसे कि फैमिली में कोई मैटर है या इनके प्रोफेशनल लाइफ में कोई मैटर है, चाहे ये मेल हो या फीमेल, लेकिन ये बहुत करेज के साथ उसको डील करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपका मैटर आता है
तो क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से इनको ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं। मतलब कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो कोई पर्सन ऐसा है जिसको पता है आप लोगों के लव के बारे में, जो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले, तो वो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा लगता है इनके आसपास की सिचुएशंस या माहौल या लोग ऐसे हैं जो इतने नेगेटिव हैं, जो इनको हमेशा नेगेटिव गाइड करते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत पावरफुल होते हुए भी कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो हो सकता है लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है। मतलब आप लोग मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, उन्हें लग रहा है कि जैसे कुछ नया करना चाहिए, जैसे आपको गिफ्ट देना, जैसे आपको कहीं आउटिंग पे लेके जाना, जैसे आपके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एंड आपके साथ कुछ ऐसा नया करना, क्रिएटिव करना, जिससे कि इनकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ में रिफ्रेशमेंट आए। क्योंकि इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत लंबे टाइम से स्टक हो चुकी हैं, एक बोरिंग एनर्जी आ चुकी है। मतलब ये कुछ नया करना चाहते हैं। राइपनेस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आ रही है। पहले हो सकता है कि या तो आप लोगों की एज बहुत कम होगी, या आपके पार्टनर मेंटली मैच्योर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर जो हैं डे बाई डे मैच्योरिटी इनकी बढ़ रही है, जो कि नेचुरल सी बात है। इंसान की एज बढ़ती है तो मैच्योर भी होते हैं, हालांकि सब लोग नहीं होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो हो रहे हैं। एंड यस, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ चुका है। तो या तो ये आपके पहले फ्रेंड होंगे, देन आप लोग रिलेशनशिप में आए होंगे, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो आप लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर फ्रेंडलीनेस से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं, ये उस टाइम को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, जब एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस की जाती थी, एक दूसरे की लाइफ बिल्कुल ओपन बुक की तरह थी। तो ये उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आपका एंड इनका कनेक्शन जो भी बने उसमें एक दोस्ताना बिहेव हो। मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप की तरह, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ, मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ होंगे फ्यूचर में, लेकिन ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप एज ए फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है। ओके, तो यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने आपसे क्या कहा, मैं इतनी देर से आपसे यही बता रही हूँ कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब पहले आप लोगों का जो नेचर था, पहले जो आप लोगों के बीच में कनेक्शन था, मुझे लग रहा है कि पहले के कंपैरिजन में अब कनेक्शन काफ़ी मतलब फ्रेजाइल हो चुका है, उसमें वो बात नहीं बची जो शायद पहले थी। तो आपके पार्टनर आपको जिस तरह से पास्ट में देखते थे, जिस तरह से आपका नेचर था, आप लोगों का यूनियन था, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि काश वही टाइम वापस आ जाए, क्योंकि देखिए जो टाइम बीत गया वो तो कभी वापस आता नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर अपना बहुत सारा टाइम पास्ट को याद करते हुए स्पेंड कर रहे हैं। फाइटिंग का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं। ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है, एंड ऐसा लग रहा है जैसे लोग आसानी से आप लोगों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये लोग सोसाइटी भी हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। मतलब कई सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आते भी हैं तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे, लेकिन ये फ़ाइट करने को तैयार हैं। इसका रीज़न ये है कि ये ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन पर, खुद पर, आप पर, अपने लव पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक आया है रिसेप्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल अपनी बाहें फैलाकर इनको एक्सेप्ट करें। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपके पार्टनर दुनिया को, सोसाइटी को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको इग्नोर करके आपके लिए कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, सबसे फ़ाइट करने को तैयार हैं, तो एटलीस्ट आपका भी ये
ड्यूटी बनती है, या ये कहा जाए कि आपसे इतना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप कम से कम इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लें। आपसे ये रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत चीज़ों से लड़ करके, इवन खुद से भी लड़ करके, क्योंकि इनकी खुद की सोच ऐसी हो सकती है, तो उसको भी इन्होंने चेंज किया है। तो देखिए, आपके पार्टनर काम तो बहुत कर रहे हैं खुद पर, लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि अगर इतना सब करने के बाद भी आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, या आप डर गए, तो कैसे काम चलेगा। तो मेन प्रॉब्लम अटक रही है अब आप पर। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। वन कार्ड ओनली। ओह माई गॉड, हाउ मच ब्यूटीफुल, आई एम सो मच हैप्पी। देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है लेडी नाडा का। कह रही हैं कि हर्ट अवेकनिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने हर्ट चक्रा को या तो ब्लॉक कर रखा है, या आपका ब्लॉक हो चुका है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। आपको एक्सेप्ट करना है डिवाइन लव को, क्योंकि ये आपका या तो हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ओ माई गॉड, देखिए कितना एक्यूरेट निकला है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेन देन बैलेंस में करना है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनको रिस्पॉन्स दें, वो भी एक्सेप्ट करके, मतलब आप रिजेक्ट नहीं करना है आपको। एंड देन प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, मतलब आप लोगों का यूनियन होगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारी भर भर के प्रॉस्पर्टी आएगी। चाहे वो आपकी लव मैटर में प्रॉस्पर्टी हो, मतलब आपको ढेर सारा लव मिलने वाला है अपने पार्टनर से, या आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगी, मतलब बहुत सारा पैसा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब ये लव आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी प्रूफ होने वाला है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।